I also wanted to wish Merry Christmas and Happy New Year. मैं भी आप लोगों को अभिवादन देना चाहता हूँ क्रिसमस की और नए साल की। I hope you had a good time with your family. और मैं आशा करता हूँ आप सबों ने परिवार के साथ में अच्छा समय बिताया। The Holy Spirit is given to us to lead us. पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें दिया गया है कि वे हमारी अगुवाई करें। You understand? So when Jesus was on the earth, when he left the earth, he sent the Holy Spirit. देखिए, जब यीशु मसीह संसार में थे तो जब वे ऊपर को उठाए गए तो उन्होंने पवित्र आत्मा को भेज दिया। And when the Holy Spirit came into our hearts, he's there with us to guide us in the truth and show us things to come. और जब पवित्र आत्मा भेज दिया गया, दे दिया गया, तो वो हमारे हृदय में बसने लगा और वो हमारी सहायता करता है और हमारी अगुवाई करता है। And he guides you in two places, और दो खास बातों में हमारी वो अगुवाई करता है, in the Spirit and in the Word. और वो है आत्मा में और वचन में। Okay? So the book in Romans chapter 8, रोमियो के 8वें अध्याय में okay, he leads you in the Spirit, he leads you in the Word. वो आपको आत्मा में और वचन में अगुवाई करता है। Okay, let's look at Romans chapter 8, verses 14. रोमियो 8 अध्याय और उसका 14वां पद। Yeah, it says, For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। Yeah, so how are you led by? आप किस प्रकार आपकी अगुवाई की जाती है? You are led by the Spirit of God. आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अगुवाई किए जाते हैं। You're not led by what you think, by what you feel. आप जो सोचते हैं या जिसको आप अनुभव करते हैं उससे आप अगुवाई नहीं प्राप्त करते। You are led by what the Spirit of God tells you to do. आप पवित्र आत्मा परमेश्वर जो आपको कहता है उसके द्वारा अगुवाई किए जाते हैं। And it is not something that I preach. It's something that even we have to live by. और ये मात्र हम चाहते हैं कि हम प्रचार करें, ये नहीं है, परंतु ऐसा ही जीना हमारा होगा। Yeah, and it does not come automatically. It comes with practice. और That- yeah. और ये अपने आप से हमारे बीच में नहीं आता, परंतु इसको अनुभव से हम प्राप्त करते जाते हैं। And it is done by practice. और वो अनुभव के द्वारा और उसको प्रयास में लाने के द्वारा हम करते हैं। Now, for example, how do you ride a bike? First, you start practicing, you start training yourself, right? और उदाहरण के रूप में आप एक बाइक चलाना चाहते हैं, आप क्या करते हैं? उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। Yeah, when you start to learn a new language like Sanskrit or Telugu or Tamil, you start with few words and then you practice. और दूसरा उदाहरण, अगर आप कोई नई भाषा सीखना चाहते हैं, या संस्कृत है या तेलुगु या तमिल है, तो आप क्या करते हैं? आरंभ में कुछ शब्दों को यानी कुछ अक्षरों को लेते हैं और उसके द्वारा उसको प्रयास करते करते आप सीख जाते हैं। The similar is the way we deal with the things of the Spirit. और ऐसा ही पवित्र आत्मा के कामों के विषय में है। Yeah, because when you're praying in tongues, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, you're speaking in an unknown language. आप अन्य भाषा यानी ना जाने जाने वाली भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। The Bible says in 1 Corinthians 14, you're speaking to God. और पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में बाइबल कहती है कि आप परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं। Yeah, and God speaks back to you. और परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। Many a times it is not a loud voice that you hear. Oh, Samuel, Samuel. May not be a loud voice. और अक्सर वो शायद बड़ा ऊंचा शब्द ना होगा, जैसे ओ शामुएल, ओ शामुएल। You understand? It'll be a soft voice in your spirit. वो एक बड़ी धीमी आवाज आपकी आत्मा में हो सकती है। Why is it a soft voice? वो क्यों एक धीमी आवाज है? Because you have other loud voices. क्योंकि आपके इर्द गिर्द और ऊंचे शब्द हैं। It can be your what you are thinking in your head. वो जो आप अपने सिर में सोच रहे हैं वो हो सकता है। It could be what traditions that you're following. और हो सकता है जिन पद्धतियों को आप अनुसरण कर रहे हैं वो हो सकता है। Someone in society who's much higher, what he's speaking.
और आपके समावेश में आपके इलाके में जो बड़ा उन्नत पाया हुआ व्यक्ति है, जब वो बोलता है शायद उसकी सुनते हो, and your own experience. और आपका अपना अनुभव। You understand? So the voice of God will be very soft. और परमेश्वर की आवाज जो है वो बिल्कुल धीमी हो सकती है। So you got to train. Got to train to hear what God is speaking in your heart. और आपको क्या करना होगा? आपको अपने आप को उसके लिए प्रशिक्षित करते रहना होगा कि परमेश्वर आपके हृदय में क्या बोल रहा है। And all these other voices, you have to put it against the word of God and test it. और ये जो बाकी इर्द गिर्द की ऊंची आवाजें हैं, उनको आपने परमेश्वर के वचन के पैमाने पर, वचन के सामने लाकर खड़ा करके उनको देखना होगा कि क्या ये परमेश्वर की ओर से है। Yeah. And that's why we say 2 Corinthians chapter 10. Can we go there? 10 verses 5. और इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 10 verses 5. और Let me उसका open my 5वां Bible. पद। Okay, just give me a minute. 2 Corinthians 10:5 says, "We are." Let's read verse 4. Verse 3, though we walk in the flesh, we do not war against the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Verse 5. We'll read that verse 5 in Hindi. Casting down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. और 5वां पद दूसरा कुरिन्थियों 10 का 5 लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। So every voice that you hear in your head, what people are speaking to you, your experience, judge it against the word of God. और हर एक आवाज जो आपके इर्द गिर्द सुनाई देती है, या आपका अपना अनुभव या आपके अपने विचार, उन सब को परमेश्वर के वचन के सामने लाकर उसको आप क्या करेंगे? आप उसका न्याय करेंगे या उसको पहचानेंगे। Let the word of God be the judge. और परमेश्वर का वचन उसका न्याय करने वाला हो। Understood? Because God is the discerner of the thoughts and intentions. क्योंकि परमेश्वर हमारे विचारों का और हमारे योजनाओं का जानने वाला परमेश्वर है। Yeah. And what God has spoken is in his word. So you got to test what you're thinking through the word. Okay? और परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है, और आप जो सोच रहे हैं उसको परमेश्वर के वचन के सामने लाकर उसको क्या करना है? परखना है। So all the other voices, you have to now bring it down, and then you have to train yourself to hear from the word of God and what the voice of the Spirit is telling to your conscience. तो अब क्या करना होगा? बाकी सारी आवाजों को आपने क्या करना पड़ेगा? दबा देना होगा, और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा जो कह रहा है उसको उभार कर उसकी ओर सुनना होगा, और इसके लिए अपने आप को आपने तैयार करना है। And if God has spoken anything in your spirit, it will not contradict the word of God. और अगर परमेश्वर ने आपकी आत्मा से कुछ बात की है, तो कभी भी वचन के विरोध में या विरोधाभास में ना होगा। You understand? So when you hear something from God and you perceive that you have heard something from God, quickly go into the scripture and see if it matches. सो अगर आप आभास करते हैं या आपको लगता है कि परमेश्वर की आत्मा ने आपके साथ बातचीत की है, तो तुरंत क्या करेंगे? आप उठेंगे और तुरंत उसको वचन में देख लेंगे और उसको ढूंढ लेंगे। See, John chapter 16 verse 13 says, "Howbeit, when the Spirit of truth, when he comes, he will guide you into all the truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever the Holy Spirit hears, that he speaks, and he will show you things to come." और यूहन्ना 16 के 13 में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें
बताएगा। And the Holy Spirit will not put down Christ, he will exalt Christ. और पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है वो मसीह को नीचे नहीं करेगा, परंतु उसे हमेशा ऊपर उठाएगा। Verse 14 says, He shall glorify me, for he shall receive of mine and show it to you. और 14वां पद कहता है 16 का 14, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। Did you see that? So he will not speak of himself. He will speak what Jesus has to say, what the Father has to say. वो अपनी ओर से कुछ ना कहेगा, वो मसीह के विषय में और परमेश्वर पिता की ओर से जो चाहता है वो हमें बताएगा। 1 Corinthians 2 verses 10 says, But God has revealed them, his promises to us by his Spirit, for the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. पहला कुरिन्थियों 2 का 10 कहता है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी जांचता है। Verse 12 says, We have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. और 12वां पद उसी अध्याय का कहता है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। And verse 13 says, The tongues that we are speaking, the mysteries that we are speaking in tongues, which things also we speak, not in words which man's wisdom teaches, but which the Holy Ghost teaches, comparing spiritual things with spiritual. और 13वां पद कितना साफ कहता है वो इस प्रकार से, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलकर सुनते हैं। So this year I pray and I desire that all of us will excel in being led in the Spirit. और इस साल मेरी आप लोगों के लिए और हम सब के लिए प्रार्थना है कि हम आत्मा की बातों में हम सब लोग बहुत ही निपुण और आगे बढ़ने वाले हों। In the Old Testament, you needed kings, prophets, and the priests to guide you. और पुराने नियम में आपको राजा, परमेश्वर के याजक और नबियों की आवश्यकता थी कि आपको वो अगुवाई दें। But in the New Testament, you have the Holy Spirit of God, who is the very Spirit of God, to come and guide you and lead you. और नए नियम में परमेश्वर का आत्मा और स्वयं परमेश्वर हमारे बीच में आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। You understand? And the roles of your pastors and prophets and the fivefold ministry is to confirm what you have heard from the Spirit of God. और इस सेवा में, इस कार्य में जो कलीसिया में 5 प्रमुख सेवाएं दी गई हैं, जैसे आपकी कलीसिया के अगुआ, पासबान और नबी, ये क्या करते हैं? उस आत्मा के द्वारा जो वचन दिया गया है उसको वो प्रमाणित करते हैं, पक्का करने के लिए ही उस सेवा को परमेश्वर ने हमारे So the first work has to be done by you. You got to listen, you got to hear, yeah? And then the prophet comes and confirms it. So पहला काम, यानी जो काम करने वाला व्यक्ति वो कौन है? वो आप हैं। यानी आपको पहले सुनना है, आपको जानना है, और वो जो वचन आपको मिला है उसको वो पासबान या वो परमेश्वर का नबी आकर क्या करता है? आपके लिए पक्का कर देता है, यानी हाँ, ये बात परमेश्वर की ओर से है। You understand? So that you need 2 or 3 witnesses to confirm things. So उस बात को करने के लिए आपको क्या 2 या 3 व्यक्तियों की गवाही की आवश्यकता है। Yeah, you need 3 witnesses. And so the first witness can be the Holy Spirit, the second witness the Word, and the third witness can be either your pastor or your prophet. और आपको 3 गवाहों की आवश्यकता है। तो पहला कौन होगा? परमेश्वर का आत्मा, दूसरा परमेश्वर का वचन, और तीसरा आपका परमेश्वर का दास या आपका पासबान या परमेश्वर का नबी जो उसको आकर पुख्ता कर देता है। And even the fourth witness can be your friends and church members who are praying for you. और चौथा
हो सकता है वो गवाह जो आपका दोस्त या वो कलीसिया जो आपके लिए प्रार्थना कर रही है। The example for this is when Paul said he wanted to go to Jerusalem. The Holy Spirit revealed to him first that he's going to face persecution. उदाहरण के रूप में जब पौलुस प्रार्थना कर रहा है और वो चाहता है कि यरूशलेम में जाए, तो परमेश्वर की आत्मा ने उसे उजागर किया कि उस स्थान पर उसके लिए सताव होगा। Then a prophet by the name of Agabus came and tied Paul and said, "You're going to suffer the same persecution." और फिर एक नबी अबक्कस जो आकर क्या करता है, उसको बांध डालता है और कहता है इस प्रकार का सताव तुम्हारे लिए होगा। And then well-meaning, prayerful, spirit-led believers came and told him, "You're going to suffer persecution." और फिर उसके उपरांत वो विश्वासी जो अर्थ के साथ भरे हैं, परमेश्वर के प्रेम के साथ भरे हैं, वे आकर उससे कहते हैं तू उस स्थान पर दुख उठाएगा। You understand? So it is important that we are not just doing things this year based on how we feel and circumstances are leading you, but we want to be very sure and clear what is the will of God for our lives. और इस नए साल में हम ऐसे ही मात्र कि ऐसे ही काम चलता रहे जैसा पहले चल रहा था वैसा ना हो, परंतु वाकई परमेश्वर का आत्मा कैसे हमें चाहता है इस नए साल में काम करना, उसको हम देख सकें। So be prayed up. Pray in tongues more. If you can get up in the morning and pray in an hour in tongues, do that. और इसीलिए आप प्रार्थना में लगे रहें, हो सके तो उठें, सुबह के तड़के उठें और आत्मा में होकर प्रार्थना करते रहें। See, Romans chapter 8, in this prayer, in Romans chapter 8, it reads there, 26, 8:26. Likewise, the Spirit helps us in our infirmities, for we do not know what we should pray as we ought, but the Spirit himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. And he that searches the hearts knows what the mind of the Spirit, because he makes intercession for the saints according to the will of God. Did you see that? रोमियो 8:26 कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। You understand? And the next verse. और अगला वचन कहता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। So it is you according to the will of God. वो क्या है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। So as you pray in the Spirit, you're praying according to the will of God. आप जब आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। Yeah, so just do that this year if you can. और इस साल आप अगर कर सकते हैं, इस तरीके से करें। And what is the promise? इसमें हमारे लिए वाचा क्या है? Verse 28 says, and we know all things work together for the good to them that love God, to them who are called according to his purpose. और वाचा क्या है? 28वें पद में, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। You understand? So there is a promise when we align ourselves according to the will of God, all things work out for our good. यहाँ पर एक वायदा है, वाचा है कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेल खाते हैं या उसी दिशा में हो जाते हैं, तो हमारे लिए परमेश्वर की भलाई उत्पन्न होती है। Amen. I hope this bit of introduction helps you this year, because we all need to be led by the Spirit of God. और मैं आशा करता हूं कि ये प्रस्तावना पूरे साल के लिए हमारी मददगार साबित होगी और हम सबों को आत्मा के द्वारा चलाए जाना है। And that is one purpose of being baptized with the Holy Spirit. और ये एक उद्देश्य है कि आत्मा के द्वारा हमारा बपतिस्मा हो जाना। But in the last class, we understood the baptism of the Holy Spirit is for you to become a powerful witness.
और पिछले सत्र में हमने ये भी जाना था कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करना आपको एक सामर्थी गवाह के रूप में खड़ा होना भी है। Yeah. And the purpose of being baptized with the Holy Spirit is so that you would receive power to do the works. सो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का उद्देश्य क्या है कि आपको सामर्थ प्राप्त हो ताकि आप काम कर सकें। So in 1 Thessalonians 1:5, let's read 1 Thessalonians 1:5, please. पहला थिस्सलुनीकियों 1:5। We Christians are not powerless people. हम मसीह जो हैं हम सामर्थहीन लोग नहीं हैं। Unlike other beliefs and other religions, this is not just book alone. और बाकी मत या विश्वास करने वाले उनके समान हमारा ये वचन सामर्थहीन नहीं है। It is power. वो सामर्थ का केंद्र है। Amen. We the church are anointed with power. और हम परमेश्वर की देह जो है, कलीसिया जो है, हमें सामर्थ के साथ में अभिषेक दिया गया है। You understand? And we have to understand that preaching of the word is not just words, but it's also power and demonstration of the Holy Spirit. हमें ये भी समझना है कि सुसमाचार का प्रचार करना मात्र शब्दों में नहीं है, परंतु प्रचार सामर्थ से मिला हुआ वो काम है। Power to heal, power to deliver. और वो कैसी सामर्थ से मिला हुआ है? सामर्थ जो चंगा करता है, सामर्थ जो छुड़ौती लेकर आता है। And so let's look at 1 Thessalonians 1:5. For our gospel is the good news, came not unto you in word only. You understand? Not just word only, but also in power and in the Holy Ghost. Yeah, and in much assurance, that means full of faith, as you know what manner of men we were among you for your sake. और पहला थिस्सलुनीकियों 1:5 देखिए यहाँ क्या लिखता है, क्योंकि हमारा सुसमाचार परमेश्वर का शुभ संदेश तुम्हारे पास ना केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बनाए गए थे। And verse 6, and you became followers of us and of the Lord and received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost. और 6वां पद कहता है, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। Verse 7, so that you were examples or ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia. और 7वां पद कहता है, यहां तक कि मकदूनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। Verse 8 says, for from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith towards God is spread abroad, so that we do not need to speak anything. और 8वां पद कहता है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ ना केवल मकदूनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। So this year you have to not just be word guys, just speaking guys. You should also demonstrate the power of God. इस साल में ना केवल हम शब्द मात्र प्रचार ना कर पाए, शब्द मात्र में ना रह जाएं, परंतु सामर्थ के साथ में हम just like the apostles, they brought the gospel, that we also this year in this nation, in this political climate that we are in, we are not just speakers, we're not just talkers, but we come with power and in the Holy Ghost. और
इस समावेश में जहाँ पर पूरे हमारे देश हो या हमारे राजनीतिक गतिविधियां जो चल रही हैं, उन सब के बीच में हम केवल मात्र शाब्दिक व्यक्ति ना, सुसमाचारक ना बन जाएं, परंतु सामर्थ्य से भरे हुए उस सुसमाचार को हम प्रकट कर सकें। And it says here, the gospel came to you in not only word, but in power, Holy Ghost, in much assurance. और 5 पद में क्या लिखा है? सुसमाचार तुम्हारे पास शब्द मात्र ही में नहीं, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा। Yeah, निश्चय. निश्चय। The world should see that निश्चय in you. और संसार ये निश्चय जो आपके अंदर इतनी परिपक्वता यानी इतना निश्चय के साथ, दृढ़ता के साथ आप बोल रहे हैं, वो देख सके। Yeah, and what manner of men you are among them. और आप उन लोगों के बीच में आप कैसे लोग हैं? Yeah, your character. आपका जो चरित्र है। You understand? So all of this matters when you're preaching the gospel. ये सब जब आप सुसमाचार को बोलते हैं, ये चीज मायने रखती हैं। Yeah, they're watching your life. Your life is the open Bible for them. और वो आपके जीवन को देख रहे हैं, क्योंकि आपका जीवन एक खुली बाइबल के समान है। Are you just words only, or do you have the power? आपके पास में शब्द ही हैं या आपके पास में सामर्थ्य भी है? So this year, let's be a little bit more tuned to the Holy Spirit and operate in the power. और इस साल हम सब लोग पवित्र आत्मा के में क्या हो, हम ट्यून हो जाएं, उसमें सम्मिलित हों और हम उसमें बढ़ सकें। Okay, I hope this extra word encourages you today. और ये वचन भी हम सबों को उत्साहित करता है। So last week we studied this in Luke 24:49. Let's go there. इसको हमने पिछले सत्र में लूका 24 के 14 में पढ़ा था। Let's open it. Luke 24:49. लूका 24 का 49। It says here, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until you will be endued with power from on high. और लूका 24 का 49 कहता है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। So we studied last week when the word says endued with power from on high, it is as if you're wearing a clothed with power from high. और पिछले सत्र में जब हमने इस बात को सीखा कि हाँ, ऊपर से उतारूंगा, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। पर के मतलब एक वस्त्र यानी एक चोगा जैसे आप पहने हुए हैं, आपके ऊपर उतार दिया जाना। You understand? And let's read Acts 1:8. But you shall receive power, and the Holy Ghost is come upon you. Okay? और प्रेरितों के काम 1:8 को पढ़ेंगे। और you shall receive power, and the Holy Spirit come upon you. और परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। तुम पर, yeah, come upon, and you shall be my witnesses. You shall be witnesses unto me both in Jerusalem, Judea, Samaria, and uttermost parts of the earth. और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। Yeah, so the Holy Spirit upon you is to be powerful witness. सो पवित्र आत्मा तुम पर, वो हमारे लिए ऊपर है, तो हम एक सामर्थी गवाह हो सकें। You understand? Holy Spirit in you, you understand? Holy Spirit in you is the proof of your salvation. और पवित्र आत्मा हम में, वो उद्धार की पुख्ता बात है। Understand? So Jesus said to the lady at the well of Jacob, the Samaritan woman at the well of Jacob, when you drink the living waters, the waters will become in you a well. और वो सामरी स्त्री जो याकूब के उस कुएं के पास थी, तब यीशु ने उससे क्या कहा? जीवन का जल जो तुम में होगा। Yeah, understand? But then Jesus said in John chapter 7,
Let's go there, John chapter 7. और फिर यीशु ने कहा यूहन्ना 7वें अध्याय में, आइए उसको देखें। Okay, let's look at that. Verses 38, verse 7 37. It says here, if any man thirst, let him come to me and drink. He that believes on me, as the scripture said, out of his belly shall flow rivers of living water. और 37वें पद से पढ़ रहे हैं, यूहन्ना 7:37 से। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। So, well is different from rivers. सो कुआं और नदियां, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। The well is for your own healing. कुआं जो है या स्रोता जो है आपके अपने चंगाई के लिए, आपके अपने चंगाई के लिए है। Understand? But the rivers is for the healing of the nations. परंतु नदियां जो बहती हैं वो देशों को बहाल करने के लिए है। Verse 39 says, this he spoke of the Spirit, who they that believe on him should receive, for the Holy Spirit was not yet given, because the Jesus was not yet glorified. और 39वां पद कहता है, उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वालों पर वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। Jesus is talking about of the Pentecost experience. यीशु उस पेंतिकोस के अनुभव के विषय में बता रहा है। And on the day of Pentecost, they received the baptism of the Holy Spirit. और उस पेंतिकोस के दिन में उन्होंने क्या पाया? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त किया। And they went about doing good. और भले कामों को करने के लिए वे आगे आगे चलते चले गए। Okay, that same anointing that they operated was also upon Jesus. और जो अभिषेक के साथ में वे काम कर रहे थे, वही अभिषेक यीशु मसीह के ऊपर भी था। So when Jesus came out of the water at his baptism, the Holy Spirit came like a dove and alighted upon him. और ऐसा ही अनुभव यीशु मसीह जब अपने बपतिस्मा के स्थान पर थे, जैसे ही वे पानी के बाहर आए तो पवित्र आत्मा एक कबूतर की नाई उसके ऊपर आकर ठहर गया। So God had to anoint the man Jesus. और परमेश्वर ने इस मनुष्य यीशु को अभिषेक देना था। You understand? Jesus, though being God, came down as a man and he had to be anointed by God. और यीशु जो परमेश्वर ही है, मनुष्य बनकर आ गया, तो जरूरी था कि परमेश्वर उसको आत्मा के द्वारा अभिषेक भी करता। You understand? Let's read the scripture. Acts 10:38. आइए इसको वचन में देखें, प्रेरितों के काम 10:38। Why does God need to do this arrangement? क्यों परमेश्वर को ऐसी बातों को बना के दिखाना था? Because Jesus said, you can do the works that I do and even greater. क्यों ऐसा करके दिखाना था? ताकि जो काम मैं करता हूं वो तुम भी कर सको और मुझसे बड़े बड़े भी। You understand? So Jesus cannot be God on the earth and behave like God. और यीशु परमेश्वर है और इस पृथ्वी पर परमेश्वर जैसे ही वो बर्ताव नहीं कर सकता। You understand? He had to become like man anointed by God. और उसे मनुष्य बनना था और परमेश्वर के द्वारा अभिषेक भी दिया जाना था। I hope you understand that. आप इस बात को समझ रहे हैं? So that you will not have an excuse saying Jesus was there, Jesus did that because Jesus is God. तो आपके पास में कोई चारा ना हो या कोई नकारने वाली बात ना हो कि नहीं वो तो यीशु हैं, वो तो परमेश्वर थे, वो तो कर सकते हैं, मैं कैसे करूंगा? Yeah, but Jesus became a man, went through all temptations like we go through, remained holy, had to receive anointing from God and operate in the anointing. और यीशु मनुष्य बनकर आए और उन सारी परीक्षाओं को जो हम झेलते हैं उसका उसने अनुभव किया, परंतु पाप रहित, और इसलिए कि हम भी परमेश्वर के समान काम कर सकें। Acts 10:38 says how God anointed
Jesus of Nazareth. It is not saying God anointed Jesus Christ. It says God anointed Jesus of Nazareth. It is just like you're saying God anointed Reuben from Bangalore. Yeah? Can you read that part? और प्रेरितों के काम 10:38 में लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी, यानी यहाँ पर ये नहीं लिखा यीशु मसीह, परंतु यीशु नासरी, उदाहरण के रूप में जैसे भाई ने कहा, भाई पीटर जो बेंगलोर से, उसको अभिषेक दिया। You understand how God anointed brother Jagdish? और कैसे परमेश्वर ने भाई जगदीश को, how God anointed brother Karunesh of whichever place you're from. और कैसे परमेश्वर ने पास्टर कुरनेश जो चंदौली से हैं, Yeah, how God anointed brother Michael Kujur और from कैसे, Chhattisgarh. और कैसे परमेश्वर ने भाई माइकल खुजूर को जो छत्तीसगढ़ से हैं। But God anointed Jesus of Nazareth with Holy Ghost and with power. और परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। And he went about doing good and healing all that were oppressed of the devil. वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। For God was with him. क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। Did you see that? God was with them. और देखिए यहाँ पर परमेश्वर उसके साथ था। Let's look at Mark chapter 16. मरकुस 16 अध्याय। Let's look at few scriptures there. I pray that you receive some direction in the Spirit on these matters. Okay, let's go. Mark chapter 16, verses 15. It says here, "Go ye into all the world, preach the gospel to every creature. He that believes and is baptized shall be saved. He that believes not shall be damned. And these signs shall follow them that believe." No requirement here. Is believing is the only requirement. "In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues." So if you believe, you'll speak with new tongues. "They shall take up serpents. If they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands." Did you see? Lay hands. They shall lay hands on the sick and they shall recover. आमीन। देखिए यहाँ मरकुस 16 के 15 से पढ़ रहा हूँ। और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में, देखिए कौन सी चीज मांगी गई है, विश्वास, यानी विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु पी जाएं तो भी उनकी हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। सो विश्वास करना ये मांग है। So it is not requirement that you have to be doing so many things. You should be some leader in the church or vishwas. सो यहाँ पर जो मांग की जा रही है वो क्या है कि नहीं आपको कुछ बड़े बड़े कामों को करते जाना है या कलीसिया में एक अधिकार के पद पे रह जाना है तब वो होगा, नहीं। यहाँ पर मांग है विश्वास करो। So if they believe, they shall lay hands on the sick and they shall recover. अगर आप विश्वास करने वाले हैं तो विश्वास करने वाले बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। And verse 20 is important. "And they went forth, preached everywhere, the Lord working with them." You have to understand, it is not your performance, the Lord working with them, confirming the word you're speaking with signs following. और 20वां पद बहुत ही प्रमुख वचन है। यहाँ क्या लिखा है, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता था, यानी परमेश्वर उनके साथ है। और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे
वचन को दृढ़ करता रहा। यानी जो चिन्ह उनके साथ में हो रहे थे, आपका कोई बड़ा काम वहां नहीं है, आप प्रदर्शन नहीं करें, परंतु परमेश्वर विश्वास करने वालों के द्वारा साथ होकर उस कामों को कर रहा था। So operating in laying on of hands requires faith. हाथ रखने के काम में ये जो काम होता है, इसके अंदर आप विश्वास को लेकर आते हैं। You understand? If you believe, lay hands. अगर आप विश्वास करते हैं तो हाथ रखें। You did your part, let God do the rest. आप विश्वास कर रहे हैं, आपने हाथ रखा, आप अपना काम करें, परमेश्वर बाकी अपना काम करेगा। You understand? Let's look at Acts chapter 4. Let's look at Acts chapter 4. प्रेरितों के काम 4 अध्याय को देखें। All right. Yeah. Verse 29 and 30 and 31. Let's read. And now, Lord, behold their threatenings, and grant unto your servants that with all boldness we may speak your word, that they may speak thy word, by stretching forth your hand to heal, and that signs and wonders may be done by the name of the Holy Child Jesus. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spoke the word of God with boldness. और प्रेरितों के काम 4 अध्याय 29, 30 और 31 पद को हम पढ़ेंगे। और लिखा है, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। You understand? So when you're stretching forth your hand, whose hand is being stretched forth? आप जब अपना हाथ बढ़ाते हैं तो कौन है वहां पर अपना हाथ बढ़ा रहा? No, when you are stretching forth your hand, whose hand is now being stretched forth? आप अपना हाथ बढ़ा रहे हैं तो किसका हाथ बढ़ाया जा रहा है? Yeah, it is God's hand is now stretched forth onto the person. परमेश्वर का हाथ है जो उस व्यक्ति के ऊपर बढ़ाया जा रहा है। You understand? You are God's hands and feet on this earth today. आज आप इस पृथ्वी पर परमेश्वर के हाथ और पांव हैं। You understand? God's spirit is in you. परमेश्वर का आत्मा आप में है। God's power is upon you. परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर है, Just like Jesus. जैसे यीशु के ऊपर था। Yeah, and when you are laying hands on a person, it is as if God on earth, like Jesus, is laying hands on the sick. आप जब किसी व्यक्ति के ऊपर हाथ रख रहे हैं तो वैसा जैसे यीशु इस पृथ्वी पर है, यानी परमेश्वर अपना हाथ उस व्यक्ति के ऊपर रख रहे हैं। And when you speak the name of Jesus, trust that the name of the Lord, name of Jesus works. और जब आप यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करते हैं तो विश्वास करें, भरोसा रखें, उसका नाम कार्य करता है। So is it based on your performance? क्या ये आपके काम के प्रदर्शन में होता है? Is it based on your holiness? क्या ये आपकी पवित्रता में होता है? Is it based on your righteousness? क्या ये आपकी धार्मिकता के कारण होता है? It is based on the name. और वो केवल उस नाम के ऊपर आधारित है। It's because of the anointing. और वो उस अभिषेक के कारण है। It's because of the blood that sanctifies. और वो पवित्र लहू जो हमें निर्दोष करता है। You understand? It is because of the word. और ये वचन के कारण है। These 4 things you cannot buy. इन 4 चीजों को आप खरीद नहीं सकते। It is by believing, by faith, you operate in it. आप ये विश्वास और विश्वास से प्राप्त करते हैं और इसके द्वारा आप काम में लग जाते हैं। You understand? So when we teach about the doctrine of laying on of hands, it's as if the Heavenly Father is laying his hands on that person. और जब हम हाथ रखने के सिद्धांत को सीखते हैं तो ये ऐसा है मानो जब आप अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, परमेश्वर अपना हाथ रख रहा है। You understand? And the power which is upon you, whom God anointed you,
the power that is upon you because God anointed you is now being transferred to the person who's collecting. सो परमेश्वर ने जो आपके ऊपर सामर्थ रखी है, यानी परमेश्वर ने जिसने आपको अभिषेक किया और आपको सामर्थ आपके ऊपर डाला, वो सामर्थ आप क्या कर रही है, आपके द्वारा दूसरे व्यक्ति के ऊपर प्रभावित हो जा रही है। Did you understand? क्या आप So समझ रहे हैं? you are touching and transferring. आप क्या कर रहे हैं, आप छू रहे हैं और वो सामर्थ आप में से दूसरे के ऊपर चली जा रही, प्रभावित You हो रही understand? है। Now think of yourself just like Jesus. Jesus is walking on the street. आप सोचें यीशु उस गली में चल रहे हैं He is anointed with power and the Holy Ghost. और वो सामर्थ के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया है। Anyone who is in faith wants to collect the power, just like the woman with the issue of blood और कोई touches. Yeah. और कोई भी व्यक्ति अब यीशु से उस सामर्थ को पा लेना चाहता है, उस स्त्री के द्वारा जिसने यीशु को आकर छुआ। So when you touch the power, instantly power released from Jesus onto the person. सो आप मात्र छूते हैं तो छूने के द्वारा वो सामर्थ जो यीशु में है तुरंत उस व्यक्ति के अंदर प्रभावित हो जाती है, यानी ट्रांसफर हो चली जाती है उसके ऊपर। Yeah. So the principle of laying on of hands works on law of contact and transfer. सो हाथ रखने का सिद्धांत किस पे काम करता है? छूना और उस व्यक्ति के ऊपर उसका प्रभावित हो जाना। Did you see that, brothers? So and sisters, this is the thing. When we are saying we are anointed with power, anointed with the Holy Ghost, our intention, what we got to do is touch. God's working there, power is released. सो क्या अब बात समझ रहे हैं भाई और बहनों कि जो काम परमेश्वर ने किया है वो क्या है? जिस कारण परमेश्वर ने आपको अभिषेक और सामर्थ से भरा है वो ये है, क्या उसका उद्देश्य है? आप छुएं और उस सामर्थ को जिसको परमेश्वर ने आपके ऊपर दिया है, उस सामर्थ को आप दूसरे की ओर प्रभावित कर देते हैं। Let's look at Luke chapter 4 verses 40. लूका 4 का 40 को देखें। Jesus operated like that. यीशु ने ऐसे ही काम किया। Luke chapter 4 verses 40. लूका 4:40। Okay. It says here, now when the sun was setting, all that had any sick with diverse diseases brought them unto him. He laid hands on every one of them, and he healed them. 40 पद कहता है, 4 का 40 लूका, सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास लाए। Yeah. और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। हर एक व्यक्ति के ऊपर हाथ रखकर क्या किया? चंगा किया। 100%. 100% चंगा। Okay. Everywhere Jesus went and ministered, it was 100%. जहां जहां प्रभु यीशु मसीह गए और उन्होंने काम किया, सेवा की, वो 100% काम था। 100%. 100%। You understand? But in his hometown, it was not 100%. लेकिन अपने शहर में वो 100% नहीं था। Why? क्यों? Because of unbelief. क्या कारण था? अविश्वास था वहां। In his own hometown, they did not respect him or honor him. उसके अपने शहर में उसको उन्होंने आदर नहीं दिया। You understand? So he had to teach them, preach, and then heal. सो उनको क्या करना पड़ा? उनको प्रचार करना पड़ा, सिखाना पड़ा और फिर उन्हें चंगा करना पड़ा। You understand? So we have that difficulty. If the person who's receiving is not in faith, he may not collect. सो ये हमारी समस्या है, हमारे सामने ये समस्या है। जो व्यक्ति विश्वास में नहीं है या विश्वास में नहीं है तो वो उस सामर्थ को प्राप्त नहीं कर सकता। But the power of God is available and evident to heal. परंतु परमेश्वर की सामर्थ है हमारे बीच में और पहले से दे दी गई है
चंगा करने के लिए। Let's look at another scripture. Mark chapter 6, verses 53 to 56. मरकुस 6 अध्याय 53 to 56. 53 से 56 पद तक। And when they had passed over, they came into the land of Gennesaret and drew to the shore. And when they were come out of the ship, straightway they knew him. The people knew him. And they ran throughout the whole region around about and began to carry about in beds those who were sick, where they heard he was. And whithersoever he entered into villages, cities, country, they laid the sick in the streets and besought him that they might touch, if it were but the border of his garment. And as many as touched him were made whole. मरकुस 6 का 53 से पढ़ रहे हैं। वे पार उतरकर गनसरत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई। जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उनको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाट पर डालकर जहां जहां समाचार पाया कि वह है, वहां से लिए फिरे। और जहां कहीं वह गांवों, नगरों और या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वे उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दें, और जितने उसे छूते थे वे चंगे हो जाते थे। So the power and the anointing that was upon Jesus also kind of spread onto his clothes. जो सामर्थ और अभिषेक परमेश्वर का यीशु के ऊपर था, वो सामर्थ तो मात्र ना केवल उसमें या उसके ऊपर, परंतु उसके वस्त्रों के ऊपर भी था। Did you see that? Now we saw that. So anyone by faith collected it when they touched the garment. हमने यहाँ क्या देखा? हमने ये देखा कि जितने लोग विश्वास कर रहे थे, विश्वास किए, तो वे जितनों ने छुआ उन्होंने उसके सामर्थ को प्राप्त कर लिया। And Jesus did not operate as God there. यहाँ पर परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर जैसे बर्ताव नहीं कर रहे थे। He was man anointed by God with the Holy Spirit and with power. और यहाँ पर यीशु वो मनुष्य हैं जो सामर्थ से भर दिए गए, अभिषेक किए गए, और उसने उस सामर्थ के कामों को किया। Now you see the same thing happening for Jesus' disciples in the book of Acts. और यही चीज को आप यीशु के चेलों के साथ में होते देख सकते हैं प्रेरितों की किताब में। Did you see? So this is Jesus operating in this anointing. Yeah. Now you see Jesus apostles now operating in the anointing. और यहाँ वो यीशु हैं जो उस सामर्थ्य के काम में उपयोग कर रहे हैं या उसमें काम हो रहा है, और अब यहाँ पर परमेश्वर के प्रेरित हैं जो उसी सामर्थ्य के काम में उपयोग में आ रहे हैं। Did you see? Now let's look at that in Acts chapter 5 verses 12 onwards. इसको हम प्रेरितों के काम 5 अध्याय 12 पद के आगे देख सकते हैं। And by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people, and they were all in one accord in Solomon's porch. And of the rest durst no man join himself to them, but the people magnified them. And believers were the more added to the Lord, multitudes both of men and women, in so much that they brought forth the sick into the streets, just like Jesus, in the cities, villages, brought the sick into the streets, laid them on the beds and the couches, that at least the shadow of Peter passing by might overshadow some of them. There came also a multitude out of the cities round about Jerusalem, bringing in sick folks, and them which were vexed with unclean spirits, and they were healed, everyone. आमीन। देखिए प्रेरितों के काम 5 अध्याय 12 पद से आगे अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के औसरे में इकट्ठे हुआ करते थे, परंतु औरों में से किसी को यह हियाव ना होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बढ़ाई करते थे।
विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। तो यहां पर क्या देखते हैं, यीशु के समान लोगों को सड़कों और गलियों पर जहां जहां लोग थे बीमार थे वो ले आते। और 16वां पद, यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को लाकर इकट्ठा होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। And we see that these are the same apostles who are anointed with the Holy Spirit on the day of Pentecost. और ये हम क्या देखते हैं, ये वही प्रेरित लोग हैं जो सामर्थ के साथ भर दिए गए थे पेंतिकोस के दिन में। Yeah. And now they're behaving just like Jesus. और अब वे यीशु जैसे ही बर्ताव कर रहे हैं। Yeah. They're walking like Jesus, many Jesus. और अब वो कैसे चल रहे हैं, यीशु के समान, यानी बहुत सारे यीशु के समान। Yeah. So now Jesus is not one human body. Now there are many, many Jesuses on the earth. सो अब एक ही यीशु दे नहीं, परंतु यीशु के जैसे बहुत सारे यीशु। Yeah, you understand? Because the Holy Spirit is now in each one of them. क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का आत्मा उन सब के अंदर व्यक्तिगत रूप में हर एक व्यक्ति के अंदर था। And the Holy Spirit and the power of the Holy Spirit is upon each one of them. और परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ सबके ऊपर, हर एक के अलग अलग व्यक्ति के ऊपर। Did you see this? Did you see this clearly? Now we will look into one life of another person. और या आप इस बात को साफ साफ तरीके से देख पाए हैं। आइए एक और व्यक्ति को देखेंगे हम। Now apostles were with Jesus. प्रेरित लोग यीशु के साथ थे। Now we'll look at the life of one person who was not with Jesus. अब हम उस व्यक्ति के जीवन को देखेंगे जो यीशु के साथ में उस समय नहीं था। Yeah, and like the story of Paul. सो वो कौन है? वो पौलुस की कहानी। See, Paul was there when Jesus was on the earth. Paul was also there. हाँ, पौलुस था वहां पर पृथ्वी पर जब यीशु इस पृथ्वी पर थे, But he was not a disciple of Jesus. लेकिन वो यीशु का शिष्य नहीं था। Understand? He was a Pharisee. वो एक फरीसी था। Okay, he was learning under Gamaliel. और वो गमलिये के नीचे रहकर सीख रहा था। So he was a student. वो एक विद्यार्थी भी था। So when Jesus died and rose again and left the earth, that's when he probably graduated. We do not know. सो जब यीशु मसीह इस क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, हो सकता है वो समय वो वहां पर उसने ग्रेजुएशन प्राप्त किया। मुझे हमें नहीं पता। Yeah, you understand? So we'll keep that aside. We will study that some other time. But Acts 19, 11 and 12 reads, and God wrought special miracles by the hands. Acts 19, 11. 19 का 11 पद में लिखा है, And God wrought special miracles by the hands of Paul. परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। So that from his body were brought unto the sick handkerchiefs, aprons, and the disease departed from them, and the evil spirits went out of them. यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। Did you see now? This is next level. That now they're putting clothes on him, taking that clothes and giving to the sick. The sick are recovering. So ये देखिए यहाँ पर कैसा कितना बड़ा सामर्थ का काम है। यानी ये एक स्तर और बड़ा है। यानी अब पौलुस के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, वस्त्र लाकर डाल रहे हैं और उस वस्त्र को लेकर, यानी उस रुमाल को लेकर वो क्या कर रहे हैं, उस बीमारों को दे रहे हैं और वो चंगे हो जा रहे हैं। Did you see that? Now, and this is a person who has not been with Jesus. और ये वो व्यक्ति है जो यीशु के साथ में उस समय नहीं था। He was not there in the upper room. वो उस उपरोठी कोठरी में उनके साथ में ही नहीं था। He was not among the 120. और वो उन 120 के साथ में भी नहीं था। He received the baptism of the Holy Spirit much later. और उसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बहुत देर में पाया। He persecuted the church, killed many believers.
You understood? वो कलीसिया को सताने वाला बहुत सारे विश्वासियों को उसने घात किया, But he accepted Christ and got anointed by the Holy Ghost, and now he's operating in his call. और उसने माफी मांग यीशु को स्वीकार किया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, अब उस काम में कर रहा है। Yeah. And now you're seeing a believer, who is an apostle sent to the Gentiles. Yeah. और अब देखिए यहाँ पर वो विश्वासी, अब वो क्या हो गया, विश्वास करने वाला एक प्रेरित बन गया और now- वो प्रेरित अन्य जातियों को प्रचार करने के लिए तैयार किया गया। You understand? Now he's operating in the call of God, and now he's laying hands. He is handkerchiefs and aprons taken out of him, causing a cure. और अब वो प्रेरित किया गया, भेजा गया कि वे अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाए। अब वो क्या कर रहा है, उसी बुलाहट में उस बड़े कामों को उसके जीवन में देख पा रहा है। वो क्या है, लोग उसके ऊपर कपड़ों को डाल रहे हैं और कपड़े ले जाकर बीमारों के ऊपर उनको दे रहे हैं और वो चंगे हो जा रहे हैं। Isn't this a confirmation of what Jesus said to the disciples in John chapter 14, verses 12, saying, Verily, verily, I say unto you, we'll close with this verse, he that believes on me, the works that I do, shall he do also. और Did you see? ये बात उस बात को पूरा करना है जो यीशु मसीह ने उस समय कहा, जो यूहन्ना के 14 अध्याय के 12वें पद में है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। And greater works than these shall he do, because I go to my Father. And 13, and whatsoever you shall ask in whose name? My name, that will I do, and that the Father may be glorified in the Son. If you shall ask anything in my name, I will do it. वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। 13वां पद, जो कुछ तुम मेरे नाम से, किसके नाम से, किससे, मेरे नाम से मांगोगे, वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। So by faith, step out, lay hands on the sick, be led in the Spirit, yeah, and operate. और विश्वास के द्वारा कदम आगे निकालें, हाथ रखें विश्वास के द्वारा, और परमेश्वर उस काम को करेगा। उस सामर्थ के उस काम में आप जुट जाएं। Okay, let's open Acts chapter 29, verses 1. प्रेरितों के काम 29 को खोलें और 21 29, verses 1. 29 का 1 पद। Yeah. प्रेरितों के काम, There is no 29 verses 1. Did you see? There is no 29 verses 1. हाँ, वहां पर 29 1 पद है ही नहीं, देखा आपने? Yeah, that 29 verses 1 is you. वो 29 अध्याय 1 पद वो मैं और आप हैं। Yeah, the acts of the believers. वो क्या है? विश्वासियों के काम। Yeah, we read the Acts of the Apostles, but verse 29 verses 1 is acts of the believers. हमने प्रेरितों के काम 1 अध्याय से पढ़ना शुरू किया, यानी प्रेरितों के काम। अब प्रेरितों के काम 29 अध्याय 1 पद क्या है? विश्वासियों के काम। You understand? Jesus did the works of the Father, did the will of the Father. यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा किया। The apostles did the will of the Father. प्रेरितों ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। Paul did the will of the Father. पौलुस ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। Paul's disciples did the will of the Father. पौलुस के शिष्य लोग उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। Now it's you. अब आप और हम हैं। Okay, may God richly help you understand what we studied today, and may God richly use you in the days to come. और मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर बहुत आयत से आपको इस प्रकाशन में और बढ़ाए, जिसको हमने सीखा, और इस काम को करने में परमेश्वर आपको बहुत आयत से इस्तेमाल करे। Thank you very much.